जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम लोग क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आजकल हम लोग वीडियोस बना रहे हैं तीनों ही क्लास के लिए क्विक रिवीजन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल को कवर कर रहे हैं। हालांकि एक वीडियो इसकी पहले बन चुकी है। आज सेकेंड पार्ट में हम लोग सेकेंड वर्जन को कर रहे हैं, पार्ट 2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 10th क्लास के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं और आज की क्लास में भी हम लोग एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन ये वाला है, ये CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के बारे में जरा समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। एक वर्टिसेस के जितने भी एक रोम्बस के जितने भी वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे वर्टिसेस क्या करते हैं, लाई करते हैं, मौजूद हैं किस पे, ऑन ए सर्कल। पहले आपको पता होना चाहिए रोम्बस क्या होता है बच्चों। जैसे ये है रोम्बस, जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर को अगर थोड़ा साइड से धक्का दे दे तो धक्का देने के बाद जो शेप बनती है उस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, रोम्बस बोलते हैं। अच्छा, रोम्बस में एक खास बात होती है, पता है क्या खास बात? तो ये कि चारों के चारों साइडें आपस में इक्वल होती है और साथ ही साथ में इसका जो डायगोनल होता है ना बॉस, और इसका जो डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और आपको पता है एक और चीज, एरिया ऑफ रोम्बस, अगर आपको कहा जाए कि रोम्बस का एरिया निकालिए तो रोम्बस का एरिया क्या होता है बच्चों, क्या होता है रोम्बस का एरिया, 1/2 D1 इंटू D2। D1 मतलब फर्स्ट डायगोनल, D2 मतलब सेकंड डायगोनल। ये हमारा एरिया होता है किसका, रोम्बस का। तो अब जरा आगे देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस लाइज ऑन ए सर्कल। बॉस एक रोम्बस है और उसके जो वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई करते हैं। किस तरह से, कुछ इस तरह से। भाई मान के चलो मैंने ये सर्कल बनाया। अब इस सर्कल के अंदर क्या है बच्चों, एक रोम्बस है। रोम्बस जैसे ये एक रोम्बस बना रहा हूं मैं, मान के चलिए। अच्छा सा नहीं बना लेकिन आप अच्छा सा बना लेंगे। और ये एक रोम्बस है, मान के चलिए ABCD। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपको रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। भैया रोम्बस का एरिया अगर फाइंड करना है तो रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए रोम्बस के मेरे को डायगोनल पता होने चाहिए, सीधी सी बात है। और बता रखा है क्या, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू ये यूज करने के लिए बोला है। साफ बता रखा है क्वेश्चन में क्या बोला कि सर्कल का एरिया तो दे रखा है, रोम्बस का एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा जरा समझिएगा। क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय सबसे पहले एक बात सुनो, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया दे रखा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सर्कल का एरिया निकलता कैसे है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये 1256 के इक्वल होगा। पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस का पता नहीं 1256, तो रेडियस की वैल्यू क्या निकालूंगा, 1256 अपॉन में 3.14 आएगा बच्चों। अब आर स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 00 डेसिमल हटाऊंगा तो। अब इसको काटते हैं, काट तो आप लेंगे लेकिन मैं कैलकुलेटर से काट के दे देता हूँ फटाफट। 1250 इंटू 100 डिवाइड बाई 3.14, ये काट पीट के आएगा बच्चों 400। और आर हटाऊंगा तो इसके ऊपर रूट डल जाएगा, यानी कि रेडियस कितनी आ गई इसकी, 20। बच्चों रेडियस आ गई 20। अच्छा अब एक बात समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ, सर्कल की रेडियस निकल गई है 20। मेरा रोम्बस अच्छा से नहीं बना है, लेकिन एक बात याद रखिए, जब अच्छे से बनाएंगे आप रोम्बस तो रोम्बस में क्या खास बात होती है, रोम्बस के डायगोनल आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। याद रखिएगा रोम्बस जो होता है ना, रोम्बस, हेलो, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और याद रखिए एक सर्कल है, एक सर्कल में ये एक साइड मैंने डाली जो सेंटर से होते हुए जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। और मान के चलो एक और मैं डायमीटर डालूं जो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दो अगर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइनें खींची जाएंगी तो याद रखिए 90 डिग्री का एंगल तो बना ही रही है, साथ ही के साथ दोनों के दोनों सर्कल की क्या है, डायमीटर भी है। तो यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, ध्यान जो बताने जा रहा हूँ जरा सुनिएगा। रेडियस आपकी कितनी है, 20 है। रेडियस 20 होने का मतलब क्या हुआ, रेडियस 20 होने का मतलब ये अगर O है तो ये 20 होगा, ये भी 20 होगा, यानी कि डायमीटर होगा 40।
और ये 20 होगा, ये 20 होगा, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 40। तो अब अगर मान के चलो यहाँ पे मैं कहूँ कि बताइए एरिया ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया क्या होगा बच्चों, क्या होता है 1/2 इंटू में d1 इंटू d2, पहला डायगनल इंटू दूसरा डायगनल, पहला डायगनल मतलब AC और दूसरा डायगनल मतलब BD, तो 1/2 AC यानी कि AC और BD कितना होंगे बच्चों ज़रा बताओगे। AC और BD, AC भी आपका पूरा डायमीटर है, BD भी पूरा का पूरा डायमीटर है, रेडियस 20 है तो डायमीटर कितना होगा 40। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, 1/2 इंटू 40 इंटू 40, 2 से इसको काटेंगे 20, 2 4 जा क्या आएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकलेगा एरिया किसका, रोम्बस का। समझे मेरी बात को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि जब ये एग्जाम में आया था तो इसमें थोड़ा सा प्रिंट एरर था एग्जाम में, लेकिन अभी करते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है। क्वेश्चन ये है बॉस, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है, मतलब ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम वो 4 साइडेड फिगर होती है बच्चों, जिसमें 2 साइडें पैरेलल होती हैं और 2 साइडें अनपैरेलल होती हैं। ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों अनपैरेलल है। तो कह रखा है इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम AB पैरेलल DC। पहले बता दिया है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, फिर ये भी बता दिया है कि AB आपका 18 सेंटीमीटर है, DC आपका 32 सेंटीमीटर है, एंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC, ये कमाल की बात है कि AB एंड DC के बीच का डिस्टेंस, ये जो दो पैरेलल लाइन है ना AB DC AB DC, इनके बीच का डिस्टेंस बता रखा है। और कितना डिस्टेंस है बच्चों इन दोनों के बीच का, 14 सेंटीमीटर। अच्छा आगे क्या बोला है जरा सुनिएगा। इफ 4 आर्क्स आर ड्रॉन एट ईच वर्टिसेस। अब क्या हुआ बच्चों जरा सुनो, इस ट्रेपेजियम के हर एक वर्टिसेस से, हर एक कॉर्नर, जैसे यहां पर ये एक आर्क लगा दी, ये आर्क लगा दी, ये आर्क लगा दी, ये आर्क लगा दी, ये जो आर्क लगाई है, इस आर्क के लगाने से पता है क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, एक सेक्टर बन जाएगा, ये भी एक सेक्टर बन जाएगा, ये भी एक सेक्टर बन जाएगा और ये भी एक सेक्टर बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। लेकिन इसमें एंगल नहीं बता रखा कितना कितना एंगल है, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल पता है, नहीं पता। लेकिन एक बात पता है कि जो 4 साइडेड फिगर जितनी भी होती है ना बच्चों, इनके इस वाले एंगल, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, इन चारों एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 360। भाई जैसे ट्रायंगल के कोई भी 3 साइडेड फिगर ले लीजिए, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसी तरह से 4 साइडेड वाली कोई भी फिगर ले लीजिए, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, उनके चारों कॉर्नर का जो एंगल का सम होगा वो हमेशा कितना होगा, 360। इन चारों एंगल का सम भी 360 होने वाला है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ 4 आर्क्स आर ड्रॉन एट ईच वर्टिसेस टेकिंग रेडियस 7। मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब ये हुआ प्यारे कि हर एक कॉर्नर पे जो हमने ये आर्क खींची है ना, इसकी रेडियस पता है कितनी है, यहां से यहां तक 7 है, इसकी रेडियस भी यहां से यहां तक 7 है, इसकी रेडियस भी यहां से यहां तक 7 है, और ये भी रेडियस क्या है, 7 है। तो 7 सेंटीमीटर की आर्क लेते हुए 4 आर्क हमने बनाए हैं, या कह लीजिए 4 सेक्टर्स बना लिए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। भाई शेडेड रीजन का अगर आपको एरिया निकालना है तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस ट्रेपेजियम के एरिया में से, इस ट्रेपेजियम के एरिया में से इन चारों सेक्टर के एरिया को क्या कर देना चाहिए बच्चों, माइनस कर देना चाहिए। अगर इस ट्रेपेजियम के एरिया में से इन चारों सेक्टर का एरिया माइनस होगा तो क्या होगा, शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। अच्छा सॉल्यूशन कैसे होगा जरा सुनिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ए बी दे रखा है 18 सेंटीमीटर, DC दे रखा आपको 32 सेंटीमीटर। अच्छा इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। अगर बच्चों मैं आपको कहूं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालिए, तो पता है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू H। H का मतलब होता है 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, या कह लीजिए इसकी हाइट,
और इनटू में दो पैरेलल साइडों का सम, मतलब ए बी प्लस डी सी। ए बी ए वाली साइड, डी सी ये वाली साइड, दोनों का सम इनटू में हाइट दोनों की, और 1/2 यही होता है ना। तो 1/2 हाइट कितनी है सर, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 14। दोनों साइडों का सम कितना है बच्चों 32 और 18 है जी। तो कितना आएगा 2 7 जा 14, 7 पे जाएगा, और 32 और 18 कितना होता है बच्चों 50 होता है 50। ये कितना आएगा 350 सेंटीमीटर। मगर बच्चों ये तो अभी केवल किसका एरिया निकला है, ये निकला है पूरे के पूरे होल ट्रेपेजियम का एरिया। अब बात करते हैं किसकी, इन 4 सेक्टर्स के एरिया की। तो 4 सेक्टर्स का एरिया कैसे कैसे निकलेगा, ये समझ के चल लो कि ये वाला एंगल आपका θ1 है, ये वाला एंगल θ2 है, ये वाला एंगल θ3 है, ये वाला एंगल θ4 है। एंगल तो बन ही रहा होगा ना यहाँ पे, तो जो भी एंगल बन रहा होगा क्या मान लिया, θ1 θ2 θ3 θ4। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, ये जो 4 सेक्टर्स बने हैं, इन 4 सेक्टर्स का एरिया बताओ, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है भाई, सेक्टर का एरिया हुआ करता था क्या, πr² थीटा अपॉन में 360। सेक्टर का एरिया क्या बताया गया था शुरू में, πr² थीटा अपॉन में 360। अब अगर मैं केवल इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा तो क्या होगा फॉर्मूला, πr² थीटा, थीटा का मतलब θ1 अपॉन में 360। इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस एंगल चेंज हो जाएगा, πr² θ2 अपॉन में 360। रेडियस तो सबका 7 ही है। इसका निकालूंगा तो इसका एरिया क्या होगा, πr² θ3 अपॉन में 360। और इसका जब निकालूंगा एरिया तो क्या होगा बच्चों, πr² θ4 अपॉन में 360। इस पूरे में से ज़्यादा हम लोग πr² कॉमन ले सकते हैं, πr² अपॉन में 360। πr² अपॉन में 360 कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा, θ1 θ2 θ3 θ4। πr² अपॉन में 360, θ1 θ2 θ3 θ4। बच्चों इस वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन चारों के चारों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। 360 से 360 कट गया, क्या बच गया खाली, πr²। अभी चल रही है बात आगे। पाई का मतलब क्या होता है 22/7, और रेडियस कितनी है भाई, हर एक सेक्टर की रेडियस कितनी है 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो ये 154 किसका एरिया निकला है बच्चों, सेक्टर्स का, और ये 350 किसका एरिया निकला था, 350 तो एरिया निकला था पूरे ट्रेपेजियम का। तो अगर मुझे अब पता लगाना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया, तो क्या करूंगा, उसके लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से बच्चों माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ 4। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना निकाला आपने, ट्रेपेजियम का एरिया निकाला है 350, इसका एरिया क्या निकाला है 154, कितना आएगा बच्चों 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा किसका, शेडेड रीजन का। बहुत इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, नोट कीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन करता हूं, वो भी खास होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है उसका पेरीमीटर बताना है। शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, चलिए ठीक है। शेडेड रीजन का हमें पेरीमीटर बताना है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है बच्चों, स्क्वायर है। किसकी, इस ABCD एक स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। एंड APB एंड CPD, APB और CPD ये दोनों के दोनों क्या है, सेमी सर्कल है। पहली बात तो वो पूछ रहा है कि शेडेड पार्ट का क्या पता लगाना है, पेरीमीटर। और शेडेड पार्ट का अगर मेरे को पेरीमीटर बताना है तो सोचिए शेडेड पार्ट ये ग्रीन वाला है, तो पेरीमीटर का मतलब है तो है आउटलाइन। ये जो शेडेड रीजन है इसको किसने किसने कवर किया है, इसने कवर किया है, बोलो हाँ या ना। इसने कवर किया है, इसने कवर किया है, ठीक कह रहा हूं मैं। और किसने कवर किया है, इस वाले ने कवर किया है, और साथ साथ में इस वाले ने कवर किया है, और इसने कवर किया है। तो मुझे क्या बताना है बच्चों, एक तरह से इस क्वेश्चन में मुझे बताना है इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, प्लस में इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, हाँ या ना। कैसे करेंगे,
ये जो हमारा शेडेड पार्ट है, इस ग्रीन पार्ट में, इस शेडेड पार्ट को किसने किसने कवर किया है या किन लाइनों की वजह से ये कवर हुआ है? तो इस शेडेड पार्ट को इसने कवर किया एक तो बच्चों, फिर इस शेडेड पार्ट को इसने भी कवर किया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ प्लस में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। फिर इस शेडेड पार्ट को इसने भी तो कवर किया है और इस शेडेड पार्ट को इसने भी कवर किया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। देखा जाए तो ये पूरी एक लेंथ आ गई और ये भी पूरी की पूरी एक लेंथ आ गई। ये जो पूरी एक लेंथ आई है ये कहलाएगा सेमी सर्कल का हाफ सरकमफ्रेंस, यानी कि सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, हाफ सर्कल पूरे सर्कल का आधा, ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। ये वाला भी क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। अब इस शेडेड पार्ट को केवल इस सरकमफ्रेंस ने ही कवर नहीं किया है, साथ साथ में इस वाली साइड और इस वाली साइड ने भी तो कवर किया है। तो हम लोग क्या करेंगे जरा समझिएगा। सबसे पहले एक काम क्या बोला, ईच साइड, सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर की हर एक साइड कितनी है बच्चों? इस स्क्वायर की जो हर एक साइड है वो कितनी है भला? 14 सेंटीमीटर है। यानी कि ये सेमी सर्कल के हिसाब से देखा जाए तो सेमी सर्कल के हिसाब से ये क्या होगा? डायमीटर होगा। लेकिन अगर मैं इसमें पूछूं कि बताइए रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी बच्चों? तो रेडियस क्या होगी? इसकी आधी हो जाएगी, मतलब कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। 14 का हाफ हो जाएगी ना। अब जरा सुनिएगा, अगर मेरे को पता लगाना है क्या भला, क्या पता लगाना है? पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का अगर मेरे को पेरीमीटर पता लगाना है तो शेडेड रीजन का पेरीमीटर कैसे पता लगेगा? उसके लिए मेरे को ये वाली साइड लेनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है? AD, प्लस में ये वाली साइड लेनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है? BC, प्लस में ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, ये क्या कहलाएगा? सरकमफ्रेंस, हाफ सर्कल का। तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता था? 2πr। तो आधे सर्कल का 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इसकी सरकमफ्रेंस यहाँ से यहाँ तक होगी πr और इसकी सरकमफ्रेंस भी क्या होगी बच्चों? πr। तो AD का मतलब क्या है जरा सोचो? AD का मतलब स्क्वायर की साइड, BC का मतलब स्क्वायर की साइड, और साइड कितनी है? 14 + 14, πr 2πr 28 हो जाएगा ये तो, और 2 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है? 7 से 7 कैंसिल हो गया, 28, 22 2 जा 44, कितना आएगा? 72 सेंटीमीटर। ये कहलाएगा क्या? पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा अगला, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, कब आया था बच्चों? ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेपर इज 28 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक रेक्टेंगुलर पेपर है, उसकी लेंथ और ब्रेथ 28 और 14 है। मतलब लेंथ अगर 28 है, ब्रेथ 14 है, ऐसा उसने कहा है क्वेश्चन में। अ सेमी सर्कल इज कटेड फ्रॉम द ब्रेथ साइड एंड अनदर सेमी सर्कल इज एडेड टू द लेंथ साइड। अब इसमें दो काम एक साथ हुए। पहला काम क्या हुआ कि जो ये वाला पार्ट था ना बच्चों, कौन से वाला पार्ट? जो ब्रेथ है जिस तरफ, उस ब्रेथ वाले पार्ट से एक सेमी सर्कल काट करके कट कर दिया गया, मतलब पेपर से उसे काट दिया गया। काट के हिस्सा चला जाएगा एक तरह से, नहीं चला जाएगा। और इसके बाद क्या हुआ? ये तो कट के करके चला गया और चला गया। अब हमने इसके बाद एक काम क्या करा, जो इसकी लेंथ वाली साइड है ना, उस लेंथ वाली साइड में एक अलग सर्कल ऐड किया। ये मत सोचना कि जो ये कटा था वही यहां पे लगा दिया, नहीं, ये काट के निकाल दिया अलग, और हमने क्या करा, इसकी लेंथ साइड में एक सेमी सर्कल लगा दिया अलग। देखो ध्यान से, इस सेमी सर्कल इज कटेड फ्रॉम द ब्रेथ साइड। ब्रेथ साइड में से एक सेमी सर्कल काट के निकाल दिया गया, एंड अनदर सेमी सर्कल इज एडेड, और एक दूसरा सेमी सर्कल क्या करा गया? ऐड करा गया। किसमें? लेंथ साइड में। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया बताइए। एक बात सुनो बच्चों, सबसे पहले अगर इसका सॉल्यूशन मैं करूं तो एक बात बताइए, इसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है? 28 सेंटीमीटर। अच्छा, साथ ही साथ में जरा ये भी बताइए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ब्रेथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब हुआ क्या बच्चों, ये वाली जो साइड्स थी, यहां से हमने क्या करा, एक हाफ सर्कल कट करके निकाल लिया। अच्छा, जो हाफ सर्कल ये कट करके निकाला है, कोई बताएगा उसकी रेडियस कितनी रही होगी?
डायमीटर तो 14 रहा होगा, लेकिन इसकी रेडियस क्या रही होगी? 7। बहुत बढ़िया। और ये जो इस तरफ हमने एक हाफ सर्कल ऐड किया है, कोई बताएगा इसका डायमीटर कितना होगा? डायमीटर होगा 28, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 14। तो अब जरा समझिएगा क्या है। सबसे पहले एक बात बताइए, रेडियस ऑफ ब्रेथ साइड सर्कल, जो ब्रेथ साइड में सर्कल है उसके रेडियस कितनी होगी? 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और इसके बाद रेडियस ऑफ लेंथ साइड सर्कल, जो लेंथ साइड में सर्कल है उसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लेता हूं, वो कितना होगा बच्चों? 28/2 14 सेंटीमीटर होगा। अब मेरे को शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। कैसे निकालूंगा जरा सुनिएगा। एरिया निकालना है ना, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो कैसे निकलेगा जरा सुनिएगा। सबसे पहले यहां पर पूरा का पूरा पहले क्या था? एक रेक्टेंगल था बच्चों। तो सबसे पहले मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा तो पूरे के पूरे रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, लेकिन मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा? इस आधे सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये वाला एरिया बचेगा। बोलो हाँ या ना? आधा सर्कल ये क्या होगा? आधे सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों? आधे सर्कल, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे सर्कल का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आधे सर्कल के एरिया को इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? पाई आर स्क्वायर बाई 2 को माइनस कर दिया। लेकिन साथ ही साथ में एक बड़ा सर्कल और भी तो हमारे सर पे रखा हुआ है यहाँ पे, उसका एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस करूंगा इसके एरिया, और इसका रेडियस पता है आपको कितना है? इसका रेडियस है 14, और इसे मैं कैपिटल आर मान चुका हूं, तो क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। क्यों बच्चों? जो प्लस करना है उसे प्लस किया, जो रिमूव कर दिया उसे माइनस कर दिया। लेंथ आपकी कितनी है जरा बताना? 28। रेक्टेंगल की लेंथ है 28, ब्रेथ है 14। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी लगाने के लिए बोला उसने? कुछ बोला उसने? तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? 22/7 लगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक काम करता हूं, पता है क्या? ये कैपिटल वाले को आगे लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर बाई 2, और माइनस वाले को पीछे लिख देता हूं, है ना? मैं इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा, 28 को 24 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 और 14 कितना आएगा? 392 आएगा। चलिए 392। मैं यहाँ पे वैल्यू लगाने के पहले एक काम कर रहा हूँ, इन दोनों में से पाई बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ। पाई बाई 2 कॉमन लूंगा, क्या आएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप जैसे मर्जी कर लीजिए। 392 प्लस, अब पाई की वैल्यू लगाते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7, और नीचे 2 है तो एक तरह से इसको मैं लिख दूंगा 1/2। कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर कितना होता है बच्चों? 14। 14 का स्क्वायर 196। स्मॉल आर का स्क्वायर 49। बिल्कुल सही। तो 392, 2 से कट गया 11, 11/7। अच्छा, अब 196 में से क्या जाएगा? 49 जाएगा, तो क्या बचेगा? 147। और काट दो, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। तो 392 और 21 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 11 से, आ गया 230। इसमें 392 ऐड कर दीजिए, क्या आएगा? 623, और ये आ जाएगा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकलेगा एरिया किसका? उस शेडेड पार्ट का, जो शेडेड पार्ट आपके सामने इस डायग्राम में दिख रहा है। नोट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।